दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट थर्ड। इससे पहले के डायपोल्स इससे पहले के मॉड्यूल्स में अपन ने बेसिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, इस मॉड्यूल में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये एक इनफाइनाइट शीट है, वेरी लार्ज शीट। इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, दैट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि ड्यू टू द शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसमें आपने एक रिंग रख दी है, ठीक है। इसका हाफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है यूनिफॉर्मली और अदर हाफ पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है यूनिफॉर्मली। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर वो माइनस लैम्डा है। ठीक है, तो इसको अगर अपन एक डायपोल एज्यूम कर लें, इसको अगर अपन एक डायपोल एज्यूम कर लें, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा एसएचएम का। ठीक है, इसकी रेडियस आप आर मान लीजिए। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस रिंग। अब साहब ये बड़ी समस्या हो गई कि साहब ये कैसे हो गया। इसको हटा के अगर मैं एक डायपोल रखूं, सिंपल डायपोल रखूं, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, आपको ध्यान है क्या? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था या पिछले मॉड्यूल में अपन ने पढ़ा था, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो पी आया था वो आया था आपका 4 लैम्डा आर स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको जरा सा भी डिस्टर्ब करूँगा तो ये क्या करेगा सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, टी इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई आई अपॉन पी अपॉन ई। ठीक है सर, 2 पाई आई किसका होगा सर, आई किसका होगा सर, आई होगा रिंग का, रिंग का आई कितना है सर, एम आर स्क्वायर। पी किसका होगा सर, 4 लैम्डा आर स्क्वायर। ई किसका होगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स ओके। तो ये जो रिंग है उसको अपन एक डायपोल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डायपोल का डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है सर, यूनिफॉर्म। तो दिस डायपोल इज इन व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं तो टाइम पीरियड एसएचएम का फॉर्मूला यही होता है। तो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया, है ना, एक छोटी सी ट्रिक यूज करके। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कह रहे हैं कि ये एक जो है ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, इट इज हिंज्ड एट सेंटर, हिंज्ड एट सेंटर, है ना, यूनिफॉर्म रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड हिंज्ड एट सेंटर। ठीक है, लेंथ इसकी एल है, लेंथ इसकी एल है, तो ये लेंथ l/2 हो गई, ये लेंथ इसकी l/2 हो गई। इस वाले पोर्शन में चार्ज जो है वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है पॉजिटिव का, और इस वाले पोर्शन में जो चार्ज है वो माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। यू कैन सी इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है सर, हाफ पॉजिटिवली चार्ज है, हाफ नेगेटिवली चार्ज है। हमने क्या किया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आई कैप, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आई कैप।
है ना, यूनिफॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दूँ, किसको, रॉड को, तो मुझे ये इसको रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब करके रिलीज कर दूँ, तो आपको ये बताना है कि इसका मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, किसका, रॉड का। ठीक है, इफ रॉड इज slightly disturbed and released find maximum value of omega of रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रॉड है वो बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैंने एक कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में या लास्ट मॉड्यूल में, ये क्या है सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब ये घूमेगी और घूम के जब वापस वहाँ पे आएगी, जब ये क्या हो जाएगी सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, मिनिमम। तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, मैक्सिमम। तो अभी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, इसकी मिनिमम। राइट नाउ सॉल्यूशन, यू इनिशियल क्या होता है सर, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। अब जरा देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 180। तो माइनस पी ई कॉस 180, ये कितना हो जाएगा सर, पी ई, यू इनिशियल। ठीक है सर, ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब घूम के कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये पॉजिटिव आ गया सर, ये क्या आ गया सर, नेगेटिव, ये प्लस लेमडा, ये माइनस लेमडा, आप 180 डिग्री घूम गए। अभी जो आपका जो ओमेगा है वो मैक्सिमम होगा। राइट नाउ आपकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो यू फाइनल माइनस पी डॉट ई माइनस पी ई cos 0, that is minus PE। ठीक है सर, ओके सर। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सेंटर के अबाउट घूम रहा है, ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। कोई दिक्कत सर, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू फाइनल माइनस इनिशियल, देख लीजिएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस 2PE माइनस 2PE तो कितना हो गया, प्लस का 2PE, ये कितना हो गया, हाफ ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब P देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ चार्ज से करेंगे, लेमडा का सेंटर ऑफ चार्ज ये कितना हो गया, L/4 पे, माइनस लेमडा का सेंटर ऑफ चार्ज L/4 पे, ये कितना होगा, लेमडा L/2, लेंथ लेमडा L/2 है, ये कितना होगा, लेमडा L/2, तो लेमडा L/2 और डिस्टेंस कितनी हो गई सर, L/4 प्लस L/4, 2P। P क्या होता है, चार्ज, lambda L/2, distance L/2, electric field E0, half ml square by 12 omega maximum square। 2 से 2 चला गया, ये 2 से ये 2 चला गया। ठीक है, ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर चला गया। ओमेगा मैक्स जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 12 लैम्डा E0 अपॉन m, दैट्स द ओमेगा मैक्स, है ना। बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट लेके चले।
ठीक है, आपको ओमेगा मैक्स चाहिए। तो इसका जो कंसेप्ट था, जो बेसिक कंसेप्ट था, वो मैंने इससे पहले वाले मॉड्यूल में पढ़ा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। यू कैन सी दिस इज ए यूनिफॉर्म रिंग। ऊपर वाले पे, आधे वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, लेमडा ले लेंगे अपन, क्या बोलते हैं सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और नीचे वाले आधे पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, ये एक सरफेस पे रखा है। दिस सरफेस इज सफिशिएंटली रफ। जो ही मैंने ये बोला कि सफिशिएंटली रफ है, मतलब यहाँ पे रोलिंग होगी। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है यूनिफॉर्म E नॉट, दैट इज पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। then calculate first value of friction कितना होगा, value of friction। second, maximum value of ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहानी गा रहा है कि एक रिंग है, हाफ पार्ट जो है वो ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर। नीचे वाला हाफ चार्जेस माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर से क्या है सर, चार्ज है। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है सर मैंने, दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। तो मुझसे ये पूछा गया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। रोलिंग का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं करें। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है ACM से, और ये घूम रहा है अल्फा से, रोटेट कर रहा है अल्फा से। फ्रिक्शन मैंने आगे मान लिया। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने रोटेशन ध्यान से पढ़ा है, तो फ्रिक्शन आप किधर भी डायरेक्शन में मान सकते हो, आगे भी मान सकते हो, पीछे भी मान सकते हो। अगर आपने गलत माना है तो जो वैल्यू है F की वो नेगेटिव आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ सर। F कितना होगा सर, मास इंटू ACM। ठीक है सर, मास इंटू ACM, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं बनाऊंगा वो क्या बोलते हैं उसको सर, टॉर्क की इक्वेशन। तो क्या मैं इसको डाइपोल मान सकता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। याद आया आपको, ये P आएगा, और इसका जो P होगा वो होगा 4 लैम्डा R स्क्वायर, R क्रॉस F, सॉरी P क्रॉस E अंदर होगा, है ना। अच्छा, P इधर है और E इधर है, तो P और E के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इक्वेशन क्या बनेगी टॉर्क की, PE नॉट साइन 90। फ्रिक्शन का टॉर्क ऑपोजिट लगेगा, बाहर आएगा। ये टॉर्क अंदर जा रहा है, ये टॉर्क बाहर आ रहा है। माइनस FR इज इक्वल्स टू I अल्फा, और I कितना है MR स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। PE नॉट माइनस F कितना है सर, MACM R। अच्छा, A इक्वल्स टू ACM इक्वल्स टू R अल्फा, तो MR ACM ऐसा कर सकता हूँ। प्योर रोलिंग है ना भाई ये, तो दिस इज प्योर रोलिंग। दिस इज PE नॉट 2M ACM R। तो PE नॉट बाई R आ गया, ये कितना आ गया 2M ACM। ठीक है, 2M ACM, चाहो तो P रख दो, है ना,
क्यों लिए घूम रहे हैं। 4 लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट बाई आर, एक आर से एक आर गया, 2m ACM, एक दो से एक दो चला गया, यह आ गया तुम्हारे पास ई नॉट, ठीक है, 2 लेमडा आर इज इक्वल्स टू MACM, और MACM क्या है सर, फ्रिक्शन। यहाँ से देखो, सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2E नॉट लेमडा आर। वंडरफुल, 2E नॉट लेमडा आर बराबर। कोई इश्यू हो तो बताएं। नो, फ्रिक्शन निकाल दिया मैंने। सारी कहानी कहाँ अटकी अब, ओमेगा मैक्सिमम निकालने के लिए। ओमेगा मैक्सिमम कब निकलता है, जब आप अनस्टेबल से स्टेबल में जाओ, जब आप अनस्टेबल से स्टेबल में जाओ, है ना, लाइक दिस कंडीशन। ऐसे कर दूं मैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ये ग्राउंड है, दिस इज व्हाट ई नॉट, ये कितना है पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव। 90 डिग्री मैंने घुमा दिया है इसको, ठीक है। अब देखो, ये स्टेबल कंडीशन में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, P, और P अपने को पता है कितना होता है इसका, 4 लेमडा आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, V, और जो घूमेगा वो कितने से घूमेगा सर, ओमेगा से। और इनिशियल कंडीशन शायद ये थी, इनिशियल कंडीशन अनस्टेबल में नहीं था, इनिशियल कंडीशन ये थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ देखें, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। P और E के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, cos 90, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो इनिशियल इज 0, फाइनल कितनी हो गई सर, माइनस PE cos 0, P और E के बीच में एंगल कितना है 0, कितना हो गया सर आपका माइनस PE। डेल्टा U कितना होता है, दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट इज व्हाट PE, that is what PE। तो change in kinetic energy equals to change in potential energy। तो हाफ, कुछ पंगा किया क्या मैंने, P और E माइनस PE cos 0, U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, भाई साहब कैसे काम चलेगा, माइनस PE, तो हाफ, और रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और ये कितना हो गया सर आपका P, ये कितना हो गया सर आपका PE, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा मैक्स स्क्वायर, ये ई नॉट है, P कितना है 4 लेमडा आर स्क्वायर, 4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू ई नॉट, 4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू P नॉट, ठीक है सर, है ना, इंटू P नॉट। देखो कुछ कट रहा हो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लेमडा ई नॉट, 8 लेमडा ई नॉट अपॉन m, ये ओमेगा मैक्स हो गया। तो ओमेगा मैक्स तुम्हारे पास होगा रूट 8 लेमडा ई नॉट बाई m। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो अनस्टेबल कंडीशन तो यहाँ थी नहीं, आपको जो प्रेजेंट कंडीशन है उस प्रेजेंट कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में चले गए, जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे चले गए उसमें। क्या कह रहे हो,
ये आपने ये यूज़ किया है, साथ में ये आगे चलेगा भी, आप ये कहना चाह रहे हो। तो हाफ एम और वी स्क्वायर और जोड़े, और वी स्क्वायर कितना है सर आपका, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हो, ये बात तो सही है, मैंने ये जोड़ा नहीं, मैंने केवल रोटेशनल ले ली। ये ट्रांसलेटरी भी करेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसलेटरी। हाफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर आपका ऊपर आएगा, तो ये डबल हो गया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा सर, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 8 ना आके यहाँ 4 आएगा, माफ़ी चाहूँगा। बेसिकली आपको हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लेना था, और प्योर रोलिंग हो रही है तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा ही होगा। प्योर रोलिंग हो रही है तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा ही होगा। तो आपने छोटे छोटे कंसेप्ट देखे हैं यहाँ पे, अच्छे कंसेप्ट थे। कैसे कंसेप्ट थे, अच्छे कंसेप्ट थे। ठीक है, एक कंसेप्ट और देखिए, इसी को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे। ये एक होलोस्फेयर है, ठीक है, ये एक होलोस्फेयर है। ऊपर चार्ज आपने इसको पॉजिटिव दे रखा है, दैट इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नीचे वाले हाफ पे आपने इसको चार्ज नेगेटिव दे रखा है, माइनस सिग्मा कूलम्ब मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। थोड़ी कहानी यूँ दे रखी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू सरफेस नहीं है, जैसा कि अपन लेते आ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ द सरफेस, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द सरफेस। जो सरफेस है वो सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ, जो सरफेस है वो सफिशिएंटली रफ है। ठीक है, तो आपको निकालना है मैक्सिमम ओमेगा। क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम ओमेगा निकालना है एक तो, और एक आपको निकालना है फ्रिक्शन। देन कैलकुलेट फर्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, है ना। दिस इज ई नॉट, दिस इज व्हाट सर, ई नॉट। तो आप देख रहे हैं क्या सीन है। सिचुएशन देखिए, देखिए ना, होलोस्फेयर है ना, दिस इज होलोस्फेयर। कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज होलोस्फेयर, दिस इज होलोस्फेयर। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये होलोस्फेयर है, ठीक है, यूं आएगा ना डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, तो ये P है, ये E नॉट है, ये एंगल 135 डिग्री, ये एंगल कितना है सर, 135 डिग्री। मान लेते हैं कि इस तरफ कितना है ACM, इस तरफ कितना है अल्फा, तो ACM मस्ट बी इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है सर, ओके। फ्रिक्शन मैंने आगे ही माना है, किसी तरफ मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे मान सकते हो, पीछे मान सकते हो, आपने गलत माना नेगेटिव आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क P E नॉट साइन 135 डिग्री माइनस FR इज इक्वल्स टू I कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, P E नॉट
बाई रूट टू माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर अल्फा पी ई नॉट बाई रूट टू एफ की वैल्यू एम ए सी एम आर 2/3 m आर ए सी एम, ये कितना हो गया पी ई नॉट बाई रूट टू 5/3 एम आर ए सी एम। पी देखना पड़ेगा, ये क्या है, होलो है। होलो का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो r/2 पे होता है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे r/2 पे होता है तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये भी कितना है r/2, क्यू कितना होगा सिग्मा इंटू 2πr², और ये कितना हो गया सिग्मा इंटू 2πr²। तो P होगा आपका सिग्मा इंटू 2πr² इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल r हो गई, तो सिग्मा 2πr² r ई नॉट अपॉन रूट टू 5/3 mr ए सी एम। देखो एक आर से एक आर कट गया और तो कुछ होना नहीं है इसका। 3/5 सिग्मा 2πr² ई नॉट बाई रूट टू, ये क्या है एम ए सी एम, और यही फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन है। ढंग से तमीज से लिखना चाहो तो देख लो, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा 6, फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा 6 सिग्मा πr² ई नॉट अपॉन 5√2, इतना फ्रिक्शन होगा। u इनिशियल ये है, ओमेगा निकालना ना, तो u इनिशियल होगा माइनस पी ई कॉस 135, कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है कॉस, माइनस माइनस प्लस पी ई बाई रूट टू। u फाइनल जब इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम कब होती है, माइनस पी ई मिनिमम, तब ओमेगा क्या होगा सर आपका मैक्सिमम होगा, तब ओमेगा क्या होगा सर आपका मैक्सिमम। डेल्टा यू दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस बाहर आ गया पी ई 1 + 1/√2 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, हाफ एम जहाँ वी है वहाँ क्या आ जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर, हाफ 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 + 1/√2। ठीक है, ये 2 से 2 गया, 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3 कितना हो जाएगा 5/6 mr² ओमेगा स्क्वायर। p कितना है अभी निकाला था मैंने, p है सिग्मा 2πr², सिग्मा 2πr² इंटू r ई नॉट √2 + 1/√2, r² से r² गया और तो कुछ जाना है नहीं सर। ओमेगा दैट विल बी मैक्स 12 सिग्मा पाई r ई नॉट √2 + 1 अपॉन 5√2 मास m, दैट्स ऑल। तो इस मॉड्यूल में हमने कुछ एग्जांपल्स करें। इन नेक्स्ट मॉड्यूल हम बात करेंगे जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की, या डायपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तब क्या होगा।